पढ़ना सिर्फ ज्ञान पाने का जरिया नहीं है, यह अपनी आत्मा, बुद्धि और आज़ादी को खोजने का भी एक मौका है। इसी आज़ादी में एक पढ़ने वाला अपनी असली पहचान पाता है। पढ़ने के बारे में एक इंसान दूसरे को सिर्फ एक ही सच्ची सलाह दे सकता है, किसी भी सलाह को आखिरी या जरूरी न माने। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अपनी सोच पर भरोसा करें और अपनी समझ के हिसाब से आगे बढ़े। आज़ादी एक पढ़ने वाले के लिए सबसे कीमती और जरूरी गुण है। जरा सोचिए, क्या किताबों के लिए कोई पक्के नियम बनाए जा सकते हैं? जिस तारीख को वाटरलू की लड़ाई हुई थी, वह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर कोई मानता है। लेकिन क्या एमलेट किंग लियर से बेहतर है? इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर लोगों की राय बहुत अलग अलग हो सकती है। ठीक इसी तरह किसी भी किताब की असली कीमत और असर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पढ़ने वाला उसे कैसे समझता है, साथ ही उसकी अपनी संवेदनशीलता और जिंदगी के अनुभवों पर भी। अगर हम किसी विद्वान या मशहूर लेखक को लाइब्रेरी में घुसने दें और उन्हें यह अधिकार दे दे कि वे तय करें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और उस सामग्री को कितनी अहमियत देनी चाहिए, तो हम असल में किताबों की दुनिया की सबसे बड़ी खूबी और उसकी आत्मा को ही खत्म कर देंगे, हमारी आज़ादी को। यही आज़ादी और अपनी मर्जी ऐसे जगहों की जान होती है। जिंदगी के हर दूसरे हिस्से में हम नियमों और रिवाजों से बंधे होते हैं, फिर भी किताबों की दुनिया में हम पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। पढ़ना एक बहुत ही निजी और आध्यात्मिक सफर है। हर पढ़ने वाला हर शब्द, हर वाक्य और हर विचार का मतलब अपने अनुभवों, भावनाओं और समझ के आधार पर तय करता है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे की राय को ही आखिरी सच्चाई मान लेता है, तो वह असल में अपनी सोच की आज़ादी को ही कम कर देता है। सच्ची शिक्षा, सच्ची खुशी और सच्ची रचनात्मकता तभी मुमकिन है जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी भावनाओं के प्रति सच्चे रहें और अपने फैसले खुद लें। इसलिए जब भी आप कोई किताब उठाएं, तो उसे खुले दिमाग और आज़ाद दिल से पढ़ें। खुद को बाहरी दबावों, पक्के नियमों या पहले से बनी सोच से प्रभावित न होने दें। अपनी अंदर की आवाज को अपना मार्गदर्शक बनने दें। किसी भी आलोचक या लेखक की राय को सिर्फ एक नजरिए के तौर पर स्वीकार करें और कोई फैसला लेने के लिए अपनी खुद की समझ का इस्तेमाल करें। यही वह शक्ति है जो एक साधारण पाठक को असाधारण पाठक में बदल देती है। यही स्वतंत्रता, आत्मनिर्धारण की यह भावना और व्यक्तिगत अनुभवों का यह उत्सव पढ़ने की क्रिया को जीवंत, सार्थक और प्रेरणादायक बनाती है। पढ़ना केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम ही नहीं है, यह अपनी आत्मा, बुद्धि और स्वतंत्रता को खोजने का एक अवसर भी है। इसी स्वतंत्रता के भीतर एक पाठक अपनी सच्ची पहचान को उजागर करता है। पढ़ने के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी सलाह कभी भी पूर्ण या अंतिम नहीं होती। एक सच्चा पाठक वह होता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, अपनी तर्कशक्ति पर भरोसा करता है और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालता है। किताबों की दुनिया में स्वतंत्रता ही परम शक्ति है। केवल तभी जब हम बिना किसी बंधन के पढ़ते हैं, हम वास्तव में सीखते हैं। इसी तरह ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।